आज हम एक बहुत ही खास और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सफर पर चलेंगे। एक सफर भारत के आने वाले 23 सालों का, जिसे सोचकर हर भारतीय के दिल में एक नई उम्मीद जगती है। 2047 तक कैसा होगा भारत? ये एक सवाल है जो हर किसी के मन में है और आज हम इसी का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। 2047 में भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे कर चुका होगा। ऐसे में भारत अपनी आज़ादी के 100 साल बाद किस पायदान पर होगा, ये समझने के लिए आपको अपना कुछ समय इस वीडियो को देना होगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत की इकोनॉमी की। क्या भारत 2047 तक एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है? हालिया इकोनॉमिक रिपोर्ट्स और ट्रेंड्स को देखें तो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले देशों में शुमार है। आज भारत की जीडीपी 8.2% के साथ ग्रोथ कर रही है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और IMF के मुताबिक अगर भारत अपनी करंट ग्रोथ रेट को मेंटेन करे तो अगले 23 सालों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल हो सकता है। साथ ही अगर इंडिया की जीडीपी 9% के हिसाब से ग्रो करती है तो 2047 तक भारत की इकोनॉमी 30 से 55 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी। पर इसके लिए कुछ चुनौतियां भी हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। 2047 तक भारत के पास एक यंग और डायनामिक वर्कफोर्स होगी, जिसका सही तरीके से उपयोग करने पर भारत एक शक्तिशाली इकोनॉमी के रूप में उभर सकता है। अब बात करते हैं भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमारे देश में स्मार्ट सिटीज और रैपिड अर्बनाइजेशन पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आज से 23 साल बाद भारत के कई शहर स्मार्ट सिटीज में तब्दील हो चुके होंगे, जहां क्लीन एनर्जी, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट और डिजिटल गवर्नेंस होगी। बुलेट ट्रेन्स का एक ब्रॉड नेटवर्क होगा जो भारत के अलग अलग कोने को जोड़ेगा और ट्रैवल टाइम में काफी कमी लाएगा। 2047 तक भारत 50,000 किलोमीटर की वर्ल्ड क्लास रोड नेटवर्क वाला देश बन जाएगा। इसके साथ ही रूरल एरियाज में भी एजुकेशन और हेल्थ केयर की सुविधाएं बेहतरीन हो चुकी होंगी, जिससे हर नागरिक को ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन ये सपना तभी सच हो सकता है अगर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़े और ग्रीन एनर्जी को ज्यादा प्रमोट करे। भारत टेक्नोलॉजी के मामले में भी किसी से कम नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी और ब्लॉकचेन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज भारत के हर क्षेत्र में समाये होंगे। 2047 तक हम ऐसे रोबोट्स देख सकते हैं जो हमारे डेली रूटीन में मदद करेंगे। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एजुकेशन में AI बेस्ड सॉल्यूशंस का इस्तेमाल आम होगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत एक कदम आगे बढ़ेगा। भारत ने मार्स और मून के चंद्रयान मिशंस में अपनी छाप छोड़ी है और 2047 तक हम इंसानों को चांद पर भेजने का सपना सच कर सकते हैं। 2035 तक भारत का अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी हो सकता है, जहां हमारे एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट नए एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरीज में लगे होंगे। पर सिर्फ डेवलपमेंट ही काफी नहीं है, हमारे सामने कुछ एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी होंगे। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है जो भारत को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा और अगर हमने अभी से ही सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाई तो 2047 तक भारत एक ग्रीन और सस्टेनेबल देश बन सकता है। दोस्तों, 2047 तक सोलर, विंड और हाइड्रोजन ही एनर्जी के की सोर्सेज होंगे। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी में 1200 गीगावाट सोलर एनर्जी और 400 गीगावाट विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होगा। साथ ही इंडिया अपनी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। इंडिया का ये टारगेट है कि वो 2043 तक क्लीन मोबिलिटी सिस्टम तक अपनी पहुंच बनाएगा और 100% क्लीन फ्यूल व्हीकल सेल्स को अचीव करेगा, जिससे क्रूड ऑयल के कंजम्पशन में 91%, एनर्जी डिमांड्स में 57% और कार्बन एमिशन में 87% की कमी आएगी। एक प्राकृतिक और सस्टेनेबल भारत ही हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुनहरा भविष्य ला सकता है। अब बात करते हैं सोशल चेंजेस की। 2047 तक भारत एक यंग, एजुकेटेड और स्किलफुल पॉपुलेशन वाला देश बन चुका होगा। मेडिकल जर्नल द लैंसेट के अकॉर्डिंग 2047 तक इंडिया की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 1.7 बिलियन होगी। एजुकेशन सेक्टर में डिजिटल लर्निंग और एड टेक का प्रभाव हर क्षेत्र में दिखेगा। हर बच्चे को एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, चाहे वो गाँव हो या शहर। हेल्थ सेक्टर में भी कई रिफॉर्म्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, जिससे हर सिटीजन को बेटर हेल्थ केयर मिल सकेगा। आने वाले समय में हर गाँव में टेलीमेडिसिन और मोबाइल क्लिनिक जैसी फैसिलिटीज हो सकती हैं। ये बदलाव सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन तक सीमित नहीं होगा। भारत में क्वालिटी ऑफ लाइफ और भी बेहतर हो जाएगी।
अब अगर भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करें तो 2047 तक भारत सिर्फ एक इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बल्कि एक सॉफ्ट पावर भी बन चुका होगा। भारत का योग, कल्चर, सिनेमा और स्पिरिचुअल विजडम दुनिया भर में और भी पॉपुलर हो चुका होगा। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत की आवाज और भी इफेक्टिव होगी और भारत अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ एक शांति और सहयोग का रिश्ता बनाए रखेगा। भारत अपने वसुधैव कुटुंबकम के मैसेज को दुनिया तक पहुंचाएगा और शांति और विकास का एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। लेकिन 2047 तक इंडिया के सामने सेवरल चैलेंजेस भी होंगे, जैसे कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट, इनकम इनइक्वालिटी, ब्यूरोक्रेसी एंड करप्शन, एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और रीजनल डिस्पैरिटी। तो ये थी एक छोटी सी झलक 2047 के भारत की, जो हम सभी के सपनों का भारत है। एक ऐसा भारत जो शक्तिशाली, प्रगतिशील और अपने संस्कारों पर मजबूती से खड़ा हुआ है। ये सफर आसान नहीं होगा, पर हमारी डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क के साथ भारत इस सपने को जरूर हकीकत में बदल सकता है। आपके हिसाब से 2047 तक कैसा होगा भारत? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर आप भी भारत के इस फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहते हैं। थैंक यू। जय हिंद।